आपको कमेंट में 2-3 प्रश्न बताना है। आपको कमेंट में बताना है कि विजय दिवस जो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? कमेंट में बताइएगा। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, तो किनके जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस? और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, किनके जयंती के अवसर पर? यह कमेंट में आपको बताना है। सुशासन दिवस तो मैंने बता दिया। कमेंट में बताइएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? उनका क्रम क्या था? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री किस क्रम के थे? और इनका ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा का नाम भी लिखिएगा। कंप्लीट यहाँ लिस्ट देख लीजिए। जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड रिलेटिव भी जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ऑनरी लाइफ मेंबरशिप ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब किसे मेंबर बनाया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। क्रिकेट के भगवान जिन्हें कहते हैं। दिसंबर 2024 में प्रश्न कैसा बनेगा? तो दिसंबर 2024 में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का ऑनरी मेंबर लाइफ मेंबरशिप किन्हें प्रदान किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी को प्रदान किया गया है। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। पद्म विभूषण 2008 में मिल चुका है। पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है 1999 में। भारत रत्न से ये नवाजे गए हैं 2014 में भारत रत्न है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है 1997 में। और अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 1994 में। ओसामू सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका निधन 94 ईयर्स की एज में हो गया है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान की कंपनी है। 94 ईयर्स में इनका निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है 2007 में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं भारतीय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओसामू सुजुकी को पद्म भूषण पुरस्कार 2007 में मिल चुका है। बस इतना सा ध्यान रखना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम यह दिसंबर 2024 में मणिपुर उत्तर प्रदेश के राज्यों के बीच समझौता हुआ है। तो इसके तहत क्या होगा? दोनों राज्यों के बीच संपर्क, दोनों राज्यों के लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाया जाएगा और लोगों के बीच आपसी समझ को विकसित करने का यह प्रयास है कि सभी राज्यों के नागरिक लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के राज्यों के संस्कृति को भी समझें। इस तरह से वे मिलजुल कर रह सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 31 अक्टूबर 2015 में शुरू की गई थी। अलग अलग राज्य उद्देश्य क्या था? तो अलग अलग राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच समझ विकसित करना और संस्कृति का आदान प्रदान करना यह उद्देश्य था। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि गणतंत्र दिवस की झांकी की थीम क्या है? तो झांकी की थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ये थीम है गणतंत्र दिवस 2025 झांकी की थीम। इसी थीम पर जितने भी झांकियां जो परेड में शामिल होगी इसी थीम पर आधारित होंगी। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 की विजेता टीम बनी है हरियाणा स्टीलर्स। ये पहली बार विजेता बनी है। हरियाणा की टीम पहली बार प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 में विजेता बनी है, पहली बार विजेता बनी है। उप विजेता कौन रही है? तो पटना पायरेट्स। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप ये आयोजन हुआ है। तो इसमें भारतीय महिला प्लेयर कोनेरू हम्पी जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ये विजेता बन गई है। इन्होंने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप दूसरी बार जीती है। यह 2024 में इनकी दूसरी विजय है। पहली बार ये कब जीती थी? तो पहली बार 2019 में विजेता बनी थी। 2019 में ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। उप विजेता कौन है? विजेता तो कोनेरू हम्पी बन गई। तो उप विजेता कौन है? इरिन सुकंदर, इंडोनेशिया की प्लेयर, इनको इन्होंने हराया है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप दो बार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है कोनेरू हम्पी। 2 बार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और दुनिया की दूसरी महिला बन गई है 2 बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली। कौन बन गए हैं? तो डी गुगेस जी के बारे में हम लोग पढ़ा था। सबसे युवा विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले 18 वर्ष की एज में इन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीता है। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं डी गुगेस। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो गैरी कास्पारोव जो रूस के प्लेयर हैं जिन्होंने 22 वर्ष की एज में वर्ल्ड चैंपियनशिप बने थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था।
और ये एशिया के डी कुकेश एशिया के तीसरे वर्ल्ड चैंपियनशिप बने हैं। एशिया के तीसरे वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो और दो कौन है? तो दो हैं, उनमें से फर्स्ट है भारत के ही है। कौन है आप लोग नाम बता सकते हैं? विश्व चैंपियनशिप कौन है? और दूसरे हैं डिंग लिरेन, जिन्हें कि डी गुकेश ने हराकर इन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीता है। डिंग लिरेन चाइना के हैं। और पहले कौन हो गए? विश्वनाथन आनंद हो गए पहले, दूसरे डिंग लिरेन और तीसरे डी गुकेश। तो तीसरे एशियाई प्लेयर बन गए हैं। उसी तरह से अर्जुन एरिगेसी 2800 एलो रेटिंग पार करने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। 150 डेस्टिनेशन को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट बन गया है। सिंपल सा, यानी कि 150 डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? 150 जगह तक, 150 स्थानों तक दिल्ली एयरपोर्ट से कोई भी आना जाना कर सकता है। हर घर जल योजना के तहत 100% जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य बन गया है पंजाब। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? दिसंबर 2024 में हर घर योजना के तहत 100% जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब सही जवाब हो जाएगा। हर घर जल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2019 में की गई थी। यह केंद्रीय पहल है, केंद्रीय योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। जल शक्ति मंत्री अभी वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल हैं। उसी तरह से प्रश्न बनता है, गोवा के यहाँ देख रहे हैं तो गोवा से एक प्रश्न बनता है कि 2020 में 100% हर घर जल योजना के तहत जलापूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो गोवा बना था। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? यूनियन टेरिटोरी कौन सा बना था? हर घर जल योजना के तहत 100% जल आपूर्ति करने वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली दमन दीव बना था। और जिला कौन सा बना था? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जिला यह बना था। अंडर सी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके तहत भारत से यूरोप तक नेटवर्क प्रोजेक्ट बिछाए जाएंगे। उसके लिए 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। पहले का नाम है इंडिया एशिया एक्सप्रेस। इसके तहत क्या होगा? चेन्नई से सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया में केबल बिछाई जाएंगी, यानी कि इंडिया और एशिया को जोड़ेंगे। एशिया में बिछाए जाएंगे नेटवर्क। दूसरा क्या है? इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। इसके तहत मुंबई से, ध्यान रखिएगा, एशिया में जो बिछाए जाएंगे चेन्नई से, और मुंबई से फ्रांस, सऊदी अरब, मिस्र, जिबूती, यानी कि मुंबई से यूरोप की ओर बिछाए जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, फ्रांस तक जाएगा। तो ये कौन सी कंपनी काम करेगी? तो रिलायंस जियो का स्वामित्व होगा। केंद्र भारत सरकार का यह पहल है। समुद्र तल में उच्च क्षमता वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। आइसेक वेलू नए प्रधानमंत्री बन गए हैं टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। टोंगा की राजधानी नोकुलोफा होती है। यहाँ की करेंसी पंगा है। टोंगा का लोकेशन भी देख लीजिए, ये टोंगा है, जो सर्कल में देख रहे हैं टोंगा है ये। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है यह टोंगा देश, द्वीपीय देश है। डायमंड बैटरी विकसित। प्राकृतिक रेडियोधर्मी कार्बन 14 आइसोटोप का इस्तेमाल करके डायमंड बैटरी विकसित की गई है। रेडियो एक्टिव रिएक्शन से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन से बिजली का उत्पन्न किया जाएगा। यह कई सालों तक काम करेगी। यह बैटरी लंबे समय तक काम करेगी। इसका उपयोग कहाँ हो सकता है? तो अंतरिक्ष मिशन में और दूर दराज के क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति में यह सहायक होगा। डायमंड का उपयोग क्यों किया गया इस बैटरी में? डायमंड का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह ऊर्जा तो उत्पन्न करता है, साथ ही साथ रेडियो एक्टिव रिएक्शन से उत्पन्न होने वाले विकिरण को भी अवशोषित करता है, जिसके कारण यह सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बन जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हम लोगों ने पढ़ा था 26 दिसंबर 2024 दिल्ली में हो गया था। इनके निधन के अवसर पर शोक पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तो हम लोग डिटेल पढ़ा था इनके बारे में। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। ये 15वें गवर्नर थे, RBI के 15वें गवर्नर थे 1982 से 1985 के बीच में, और ये वित्त मंत्री भी थे 1991 से 1991 से
1996 तक ये वित्त मंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जब थे उनके कार्यकाल में, और इन्होंने जब वित्त मंत्री थे उन्होंने एलपीजी नीति को लागू किया था। यहां से प्रश्न बन सकता है कि एलपीजी क्या है, इनमें से किसी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि एलपीजी में, जिसे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल वित्त मंत्री कार्यकाल के समय लागू किया था, इनमें से जी क्या है, पी क्या है, एल क्या है। तो एल पर हो जाता, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। वित्त मंत्री ये तो थे पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में, तो प्रधानमंत्री के रूप में ये किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो 13वें प्रधानमंत्री थे भारत के, ये 13वें प्रधानमंत्री थे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। 15वें गवर्नर और 13वें प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल इनका लगातार प्रधानमंत्री, यानी कि 10 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री थे, 2004 से 2014 तक। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया, इनको ध्यान रखिएगा। एक बार कमेंट में आप लोग लिख दीजिए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। एक बार कमेंट में लिख दीजिए, इससे आपको तुरंत से अभी भी याद हो जाएगा। कमेंट में अगर बताइएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले कि कनेरू हम्पी जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस खेल से है? चलिए, एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय टीम ने 33 मेडल जीते हैं। जैसे गोल्ड 7 है, सिल्वर 16 है एंड ब्रॉन्ज मेडल 10 है। 16 मेडल सिल्वर का है, तो 33 मेडल जीते हैं, जिनमें कि गोल्ड जो 7 मेडल है उनका हम लोग थोड़ा डिवाइज कर लेते हैं। ज्योत्सना सबर, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है। पायल, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। कोयल, इन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता है। साईराज परदेसी, इन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता है। आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? एशियाई वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 13 वर्ष से 20 वर्ष के प्रतिभागी होते हैं। 13 वर्ष से 20 वर्ष के प्रतियोगी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो एक देश है टोंगा, उसके प्रधानमंत्री बन गए नए प्रधानमंत्री आइजैक बेलू। तो ये 2024 का आखिरी दिन का वीडियो है, यह 31 दिसंबर का 2024 खत्म हो रहा है। तो ये कंप्लीट लिस्ट देख लीजिए, इसे रख लीजिएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया, इसे मैं नए साल में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि नए साल में जो भी एग्जाम होंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेंगे। श्रीलंका राष्ट्रपति अरुणा कुमारा दिसानायके, थाईलैंड प्रधानमंत्री पेंटो गार्डन श्रीनिवासरा, ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान, वियतनाम प्रेसिडेंट डुओंग डुओंग, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंजेविक, चाड प्रधानमंत्री अलामाय हलीना, चाड राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिएनबाम, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू, फ्रांस की इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। अल्जीरिया राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबोन, यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, नीदरलैंड प्रधानमंत्री डिक सूफ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबाओ सुबांतो, और ये 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि भी हैं। नए राष्ट्रपति बने हैं इंडोनेशिया की, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड भी है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति जनवरी 2025 में शपथ लेंगे। अभी वर्तमान में कौन है दिसंबर 2024 तक? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी विंस, और जेडी विंस की पत्नी का संबंध भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश से है। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, पहली हिंदू महिला डायरेक्टर बनने वाली तुलसी गबार्ड, मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम, जापान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, हैती प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डिडियर फिल्स एम, माली प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह मेगा, उरुग्वे राष्ट्रपति एमांडू ओरेसी, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटिम्बो नंदी नेतेतवा, घाना राष्ट्रपति जॉन महामा, बुर्किना फासो प्रधानमंत्री रिम तालबा जीन एमेनुअल ओएंड्रोग, जॉर्जिया प्रेसिडेंट मिखाइल कावेलासविली, मोल्दोवा ये यूरोपीय देश है, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मोल्दोवा राष्ट्रपति माया सेंडू,
टोंगा प्रधानमंत्री आइसेक वेलू, और मोल्दोवा की लोकेशन अगर देखना है तो यूक्रेन के पास है इसका लोकेशन, ब्लैक सी से ये शेयर करता है। चलिए कंप्लीट लिस्ट है 2024 में जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे उनका निधन। तो यहाँ कमेंट में बताइएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह किस क्रम के प्रधानमंत्री थे, उनका क्रम क्या था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री किस क्रम के थे, और इनका ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा का नाम भी लिखिएगा। कंप्लीट यहाँ लिस्ट देख लीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट लिस्ट पे चलता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं चलता हूँ, वो भी बहुत भी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर महीने में दिवस जितने मनाए गए सभी यहाँ लिस्ट, इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस और नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर को ही। हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, 1 दिसंबर से नागालैंड में ही मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। बीएसएफ स्थापना दिवस 60वां स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और असम स्थापना दिवस भी 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस भी 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, अंबेडकर की पुण्यतिथि है। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, और नोबेल पुरस्कार का वितरण भी 10 दिसंबर को किया जाता है। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और भारतीय भाषा दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर को। नेक्स्ट स्लाइड पे इसे भी देख लेते हैं। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस, पहली बार मनाया गया 2024 में, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। और मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय की भी जयंती 25 दिसंबर को होती है। 26 दिसंबर विश्व वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों का शहीद के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। 27 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस, और राष्ट्रगान 2011 में भी पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर को ही। आपको कमेंट में 2-3 प्रश्न बताना है। आपको कमेंट में बताना कि विजय दिवस जो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कमेंट में बताइएगा। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, तो किनके जयंती के अवसर पर, राष्ट्रीय किसान दिवस। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, किनके जयंती के अवसर पर, यह कमेंट में आपको बताना है। सुशासन दिवस तो मैंने बता दिया, बस इतना सा आप लोग कमेंट में कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना है। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ, और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ, और नए वर्ष की शुभकामना और वेलकम के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। नए वर्ष के हार्दिक हार्दिक स्वागत।